जय हिंद। पिछले कई दिनों से किसी कारणवश 11वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी को 100 अंक हिंदी का क्लास नहीं ले पा रहा था। पुनः आज से 11वीं कक्षा के 100 अंक का हिंदी प्रारंभ करते हैं। उम्मीद है 11वीं कक्षा के सभी छात्र, चाहे वह कॉमर्स, विज्ञान या कला संकाय के छात्र हो, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग महान व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना, एक दीक्षांत भाषण के बारे में चर्चा करेंगे। भाषण को प्रारंभ करने से पहले हम लोग हरिशंकर परसाई, जिन्होंने इस भाषण के बारे में लिखा है, भाषण को लिखा है, उनके जीवन चरित्र को जानेंगे। हरिशंकर परसाई कौन थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, विचार कैसा था, हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या था, आइए चर्चा करते हैं इस पर। तो हरिशंकर परसाई जो हिंदी साहित्य के सबसे महान व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई जो हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार थे, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गई। नागपुर विश्वविद्यालय से हरिशंकर परसाई एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। इसके अलावा इन्होंने टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। व्यवसाय के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जबलपुर में एक शिक्षक के रूप में किया था। जबलपुर से ही इन्होंने वसुधा नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी शैक्षणिक योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर जबलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें, मतलब हरिशंकर प्रसाद को, डीलिट, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है किसी विश्वविद्यालय के तरफ से, तो जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि इनको दिया गया। भारत सरकार ने 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया था। हरिशंकर परसाई की अनेक सारी रचनाएं हैं, अनेक सारी कृतियां हैं। हरिशंकर प्रसाद के लिखा गया, हरिशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, परसाई के द्वारा लिखा गया, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है हंसते हैं रोते हैं, भूत के पीछे पाओ, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन,
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्लों की डायरी और बरसाई रचनावली। परसाई रचनावली इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है। अभी हम लोग एक दीक्षांत भाषण पर चर्चा करेंगे। एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया एक व्यंग है, एक राजनीतिक व्यंग है। इस राजनीतिक व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई भारत के राजनेताओं के वास्तविकता, शिक्षा के प्रति उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, और नेता अपनी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए क्या क्या कह डालते हैं अपने भाषण में, इसी बात का जिक्र है। कवि कहते हैं विश्वविद्यालयों में, मतलब यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा था। मतलब जो बच्चे पीएचडी की उपाधि धारण कर लिए थे, विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें सबको सम्मानित किया जा रहा था। उसी सम्मान के अवसर पर छात्रों को जब विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मानित किया जा रहा था, तो उस सम्मान दिवस के अवसर पर, छात्र सम्मान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कवि कहते हैं मैं भी उस विश्वविद्यालय में बच्चों के उस दीक्षांत समारोह में देखने गया। उस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एक राजनेता आए थे ताकि छात्रों को भाषण देकर उनमें ओज की भावना भर सके। कभी कहते हैं कि हम भी उस भाषण में जाकर के एक कुर्सी पकड़े और कुर्सी पर बैठ गए पीछे एकांत में, ताकि गौर से दीक्षांत समारोह का आनंद ले सकूं और नेता के भाषण को सुन सकूं। नेताजी मंच पर आते हैं, उनको बोलने का बारी आता है, मौका आता है। जैसे ही उनको हाथ में माइक मिलता है, आनंद से खिल उठते हैं। भाषण की शुरुआत करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, दूर दूर से आए अभिभावकों, मंच पर उपस्थित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय, सबको मेरी तरफ से सहृदय धन्यवाद। और इतना कहकर नेताजी अपना भाषण प्रारंभ कर देते हैं। भाषण की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि आज मेरा मन, नेताजी वहां बात सुनेंगे गौर से, नेता का चरित्र क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, ये अंगूठा छाप राजनेता किस तरह से बातों को रखते हैं। शायद बात को रखने में, उनको बोलने में किसी प्रकार की शर्म आती है या नहीं आती है, ध्यान देंगे, गौर से सुनेंगे। उम्मीद है रियल में, वास्तव में भारत के राजनेताओं के चरित्र का पता चल जाएगा। कवि ने तो इसे व्यंग के रूप में लिख दिया, मजाक के रूप में लिखा है, सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि राजनेताओं की पहचान और काबिलियत ही इतनी है। कभी नेताजी कहते कि आज मेरा मन आनंदित हो उठा कि पिछले 20 वर्षों में हमने कितना ज्यादा प्रगति कर लिया।
मन में प्रश्न होगा कि नेताजी ऐसा क्यों बोले। तो नेता ऐसा इसलिए बोले कि जिस विश्वविद्यालय में वह भाषण दे रहे थे, हर छात्र के पीछे एक पुलिस खड़ा था। कहते कि हमें बड़ी गर्व हो रहा है कि आज हर विद्यार्थी के पीछे एक पुलिस खड़ा है। इस प्रगति का श्रेय आप हम सबको है। मैं इतना आनंद खुशी महसूस कर रहा हूं, नेताजी कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि सबके बाथरूम में एक पुलिस को मैं खड़ा कर दूंगा। हर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के आसन पर उपकुलपति नहीं, एक थानेदार विराजमान होंगे। यह निश्चित तौर पर हमारे प्रगति का श्रेय जाता है। नेताजी जैसे ही बोले कि हम इतना तरक्की कर गए, प्रगति कर गए कि हर छात्र के पीछे एक पुलिस खड़ा है। उम्मीद है आप सबको समझ में नहीं आई होगी। कहीं न कहीं करप्शन को सिद्ध कर रहा है। थाना का मतलब होता है करप्शन है तो थाना है, जहां करप्शन नहीं होगा वहां पर थाना नहीं होता है। जैसे ही नेताजी ऐसा बात सुने, हमारे छात्र भी पढ़ने वाले कम होते हैं, उदंड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई से किसी प्रकार का कोई वास्ता या मतलब नहीं होता है। फुटिंग करना शुरू कर दिया, हल्ला गुल्ला करना प्रारंभ कर दिए। बच्चे हल्ला कर रहे हैं और नेता कर रहे हैं कि आप लोग उतावला मत होइए, इतना हुटिंग मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा हल्ला करने को, हुटिंग करने का मौका दूंगा, कम से कम पूरी बात तो हमारी सुनिए। नेताजी आगे कहते कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई महापुरुष नहीं हूं। पूरा नेता अपने प्रश्न करते हैं कि आप पूछिएगा कि आप विद्वान नहीं हैं, कोई महापुरुष नहीं है, तो विश्वविद्यालय में भाषण देने क्यों आए? तो जवाब साफ है कि अगर इस बार दीक्षांत समारोह में हमको नहीं बुलाया जाता तो आपके विश्वविद्यालय का मैं ग्रांट रुकवा देता। देखो धमकी नेता दे रहा है। एक अनपढ़ अंगूठा छाप नेता कैसे कहता है विश्वविद्यालय में बच्चों के सामने कि अगर हमको भाषण देने के लिए मंच पर नहीं बुलाता तो आपके गुरुजी से का टीचर का ग्रांट मतलब महीना रुकवा देता। और जब आपका विद्यालय का ग्रांट रुकवा देता तो आपका विद्यालय बंद हो जाता, और आपका विद्यालय बंद हो जाता तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता। आपका भविष्य अंधकारमय ना हो, इसलिए आपके विद्यालय के गुरुजी हमको अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर बुलाए। कभी कहते हैं बड़ी शर्म आती है ऐसे लोकतंत्र पर, जहां एक अंगूठा छाप नेता गर्व से इस बात को कर रहा है कि अगर हमको मंच पर नहीं बुलाया जाता तो विश्वविद्यालय को मैं बंद करवा देता, उसको पैसे नहीं देता ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन को चलाया जा सके। ये भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता है, वास्तविक पहचान है। इतना सुनकर बच्चे लोग और हल्ला गुल्ला करना प्रारंभ कर देते हैं। नेताजी और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नेता को तालियों की आवाज, हुटिंग, शोरगुल सुनने का पसंद है। नेताजी कहते हैं कि एक बार मैंने कोयल से पूछा कि बहन जी आप पेड़ों पर क्यों गाती है, माने पेड़ पर बैठकर गाना क्यों गा रही है? कोयल कहती है कि मैं पहले शहर में गाती थी, लेकिन शहर में विश्वविद्यालय के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने इतना हुटिंग किया, इतना हल्ला किया कि हम शहर को छोड़कर जंगल में आ गए। मतलब कहीं न कहीं हमारे छात्रों पर भी कमेंट है, बच्चों पर भी कमेंट है कि बच्चे पढ़ाई नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने जाते हैं। उदाहरण कवि ने कोयल का दिया। कोयल कहती है कि हम इसलिए विश्वविद्यालय छोड़ दिए, आज हमारी लड़कियां इसलिए पढ़ना छोड़ दी, पढ़ने की इच्छा उसकी भी है, लेकिन बुराई क्या है कि लोग अपने सम्मान को सम्मान समझते हैं, दूसरे के सम्मान को, प्रतिष्ठा को लूटने में अपना गर्व महसूस करते हैं। कवि ने कोयल का उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया।
लड़कों ने इतना हुटिंग किया, हल्ला किया कि वहां से भागे हैं। नेताजी कहते हैं कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि शायद हमारी बात सुनने का आपको मन नहीं है, लेकिन आपको बता दे कि आप लोग ऐसे हैं कि आपके जगह, मेरे जगह भाषण देने देवताओं के गुरु बृहस्पति आ जाता, फिर भी आप हुटिंग करते। क्योंकि बच्चों को पढ़ने में नहीं, हुटिंग करने में, ताली बजाने में, शोर करने में, बीच में सीटी मारने में मजा आता है। पढ़ाई तो एक बहाना है हुटिंग का, कमेंट का। कभी नेताजी कहते हैं, यह तो मेरा ही कलेजा है कि मैं बोले जा रहा हूं, मेरा साहस है कि मैं बोले जा रहा हूं, जो चाहता हूं बोल रहा हूं। शायद बृहस्पति होते तो इतना नहीं हो पाते, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वह ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हम मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि विद्वान साहसी नहीं, विद्वान तो कायर होते हैं, जो इतना शोर शराबा में वो आना ही पसंद नहीं करते। हम कम पढ़े लिखे हैं, अविद्या साहस की जननी है। हमारे पास तो धन का बल है और बल का हमें ज्ञान है, और सब में मूर्खता सर्वोपरि है, इसलिए अब सबके हम बीच खड़े हैं। नेताजी स्वयं मंच पर से कहते हैं, अरे आप तो हुटिंग कर रहे हैं, हम तो पश्चिमी देश में गए थे, जहां विश्वविद्यालय के बच्चे अंडा फेंककर, मंच पर अंडा फेंककर आनंद मनाते हैं। हम समझ सकते हैं, आपको भी इच्छा होगी अंडा फेंकने का, टमाटर फेंकने का, लेकिन क्या करें, महंगा है। और आप सब इतने गरीब हैं कि अंडा खरीदकर मंच पर फेंकने की आपकी औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नेताजी मंच पर से बोलते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा, अरे आप नहीं तो आपका बेटा जरूर मंच पर अंडा फेंकेगा। हमको 100 साल मंत्री रहने का मौका तो दीजिए। यहां भी नेताजी चाल खेल गए कि हमको 100 साल मंत्री का पद दीजिए, आपको इतना अमीर बना देंगे कि आज आप जो सीटी मार रहे हैं, ताली मार रहे हैं, ताली नहीं, हम पर अंडा फेंकिए। नेताजी कहते हैं कि हम देख रहे हैं कुछ कुर्सी के पीछे, कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिन पर लड़कियां बैठी हैं, और उन लड़कियों के कुर्सी के पीछे कुछ लड़के खड़ा होकर जानवर की बोली बोल रहे हैं। जानवर की बोली बोलकर लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कभी कहते हैं, नेताजी कहते हैं, शायद लड़कियां भी उन्हीं लड़कों से प्रेम करती हैं जो जानवर की बोली बोला करते हैं। शर्म की बात नहीं है, हमारा बेटा भी कुत्ता की बोली बोलता था और कॉलेज में लड़कियों के पीछे पीछे भागता था। हमने दोनों की शादी करा दी। आज हमारे घर में एक भौं भौं करता है मेरा बेटा कुत्ता बनकर, और हमारी बहू बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करती रहती है। परिवार का वातावरण सुखद है, शांत है। आप सब नौजवान हैं, युवक हैं, आपसे देश को बड़ी आशाएं हैं, आप सब देश का भविष्य है। आप हमसे प्रश्न करेंगे कि हम देश के भविष्य हैं और आप देश का वर्तमान हैं, तो नेताजी आप देश का वर्तमान है, तो वर्तमान को अच्छा क्यों नहीं कर दे रहे हैं? क्योंकि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। नेताजी कहते हैं, रब के ना अच्छा कर दो। वर्तमान अगर हम अच्छा हो जाएगा तो भविष्य में आप निकम्मा हो जाइएगा। हम वर्तमान बिगाड़ देंगे तब ना आप भविष्य में अच्छा करने का काम कीजिएगा। आपके पास कुछ काम ही नहीं रहेगा तब निठल्ला हो जाइएगा। हम वर्तमान में काम को खराब कर रहे हैं, भविष्य के आप कर्णधार हैं। भविष्य में आप नेता बनिएगा, राजनीति में आइएगा तो जो बिगड़ल रहेगा उसको सुधारने का आप काम कीजिएगा। नेताजी कहते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है जब विद्यार्थी सिनेमा के पास के लिए आंदोलन करता है, बस में किराया माफी के लिए आंदोलन करता है, बड़ा आनंद आता है। हम कहते वही आंदोलन करो, क्योंकि जब तक आप सिनेमा के पास के लिए बस के कंडक्टर से किराया माफी के लिए लड़ते रहेंगे, हम जैसे मूर्ख लोग सत्ता में शासन करता रहेगा। क्योंकि छात्र जिस दिन देश की राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत सुधार के लिए आंदोलन करना शुरू कर देंगे,
हम जैसे मूर्ख नेता सत्ता से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। अरे इसलिए तो सरकारी विद्यालय में अच्छे शिक्षक की बहाली नहीं करते, सरकारी विद्यालय में अच्छा तरह शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब सारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे हो जाएंगे तब तो मूलभूत सुविधा का मांग करना शुरू कर देंगे, और जब मूलभूत सुविधा की मांग करना शुरू कर देंगे तो फिर हम राजनीति कहाँ कर पाएंगे। ये जीवन का सच्चाई है। और आपको बता दें, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि बड़ा दुख होता है, कभी कहते हैं कि जब हमारे छात्र सिनेमा देखने के लिए, पास के लिए विरोध कर हल्ला करते हैं सिनेमा हॉल के सामने, बस कंडक्टर से 2 रुपया के लिए हल्ला गुल्ला मारपीट कर लेते हैं। जिस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, स्कूल में अच्छा पढ़ाई कैसे हो, जिस दिन हमारे छात्र और छात्र के अभिभावक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, देश के मूलभूत सुविधा के लिए विरोध करना शुरू कर देंगे, हमारे गार्जियन सरकारी विद्यालय में जाकर के शिक्षक से पोशाक की राशि के लिए, साइकिल की राशि के लिए नहीं लड़ेंगे, खिचड़ी के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो कैसे, इसके लिए संघर्ष करना शुरू कर देंगे। उस दिन भारतीय लोकतंत्र विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र के रूप में क्या होगी, साबित होगी। लेकिन उम्मीद, कभी कहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ऐसा दिन भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता में बैठे राजनेतागण ऐसा मौका ही आने नहीं देंगे। कभी खिचड़ी के नाम पर आपको नहीं पढ़ने देगा, तो कभी साइकिल की राशि पर नहीं देंगे। और हम लोग इतने आर्थिक रूप से कमजोर हैं कि विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी टीचर से चर्चा नहीं करते हैं। छात्रवृत्ति की राशि कब मिलेगी, साइकिल की राशि कब मिलेगा, पोशाक की राशि कब आएगी, इस पर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो इस तरह से कवि ने इस भाषण में राजनीति पर व्यंग करके नौजवानों को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा है कि हमारे नौजवान चरित्रवान बनने में अपना गर्व महसूस नहीं करते हैं, चरित्रहीन बनने गर्व महसूस करते हैं। विद्यालय में जाकर लाइब्रेरी और पुस्तकों के पीछे नहीं, लड़कियों के पीछे भागने में अपना गर्व महसूस करते हैं। और जब तक ऐसा होता रहेगा, देश का भविष्य और अंधकार की गर्त में जुटा रहेगा। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। पुनः अगले चैप्टर को लेकर अगले दिन आएंगे।